ओके स्टूडेंट्स, ये वही एग्जाम्पल है जो जिसमें हमने मेन्यू डिज़ाइन किया था, और इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि एक ग्रिड और फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, ग्रिड बॉक्स और फ्लेक्स बॉक्स की। और साथ में हम देखते हैं कि लेट्स से इफ वी वांट टू make this design a bit more responsive, तो हम so we'll try out a media query along with it. So हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमारा मेन HTML है उसमें हमारे पास एक ही div है, ठीक है, और इस div के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट डाला था और कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने इसमें नेस्ट कर दिए थे। तो हमारे पास ये जो सिनेरियो था ये बन गया इसकी, although हमने काफ़ी सारी स्टाइलिंग की थी, उसके बाद हमारे पास ये मेन्यू स्ट्रक्चर बन गया था, ठीक है। सो आल्दो हमने यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज़ किया दैट इज़ ब्लॉक एवरीवेयर, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली डिफ तक जाएं, ठीक है, सो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट डिफ के लिए कोई सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन एक आसान सी एग्जांपल इसकी ये होगी कि अगर हम अ, इस मेन कंटेनर को ग्रिड बॉक्स बनाना चाहें, अभी हमारे पास इतने कंपोनेंट्स तो है नहीं कि हम ग्रिड में कॉलम्स और रोज में इसको एडजस्ट कर सके। हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम है, ठीक है, वो लिस्ट है। सो लेट्स ट्राई दैट फर्स्ट, ठीक है। तो मेन्यू क्लास है, स्टाइलिंग में जाके हम मेन्यू क्लास के डिस्प्ले को अगर डिस्प्ले इसको अगर हम ग्रिड कर दें तो इट बिकम्स अ ग्रिड बॉक्स, ठीक है। दिस इज ऑल इट टेक्स टू कन्वर्ट अ नॉर्मल कंटेनर इनटू अ ग्रिड बॉक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव कर दूं तो यहाँ पे कुछ आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा, सेम वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने कोई टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया कि इसमें कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए। हमारे पास अलग से कोई और कंटेनर भी इनके इसके अंदर नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू हमें नज़र आ रहा था पहले वही नज़र आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसी के लिए अगर हम कर लें कि ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है, उसमें हम कॉलम्स और रो स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स से इफ आई अरेंज ऑल दिस इन वन कॉलम, ठीक है। सो मतलब ये है कि हमारे पास एक ही कॉलम होगा और अब इस डिफ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको वो उस कॉलम में एडजस्ट करेगा। सो लेट्स सेव इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि अगेन जो हमारे पास एलिमेंट है वो यही एक लिस्ट है, ठीक है। सो वो हमारे पास उसी तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेट्स एड सम, बजाय इसके कि हम इसको ग्रिड में कन्वर्ट करें, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह कुछ और डिव्स ऐड कर लेते हैं और उनको देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम डिव बना देते हैं और इस डिव की हम कोई क्लास बना देते हैं, क्लास इक्वल टू लेट्स से कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। सो कंटेनर नाम रख देते हैं, कंटेनर, ठीक है। अब ये एक मेन हमारे पास डिव बन गया है। अगर हम इसमें कोई कंटेंट डालना चाहें तो वो और डिव्स हो सकते हैं जिस तरह हमने एग्जांपल्स में देखा था। सो डिव, और इसमें लेट्स से ठीक है, ये हमने एक सैंपल टेक्स्ट उसमें डाल दिया। इसी को मैंने रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। सो 3 बन गए, 4 5 डिव्स इसके अंदर बन गए, ठीक है। अब अगर हम इसको इसी तरह से कर लें, बल्कि इस तरह करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो
जो हमारे पास कंटेनर है, इसकी हम स्टाइलिंग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। कंटेनर क्लास, ठीक है। उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से बॉर्डर इसका स्पेसिफाई कर लेते हैं, लेट्स से ऑरेंज रेड 1 पिक्सल सॉलिड। कंट्रोल एस करते हैं और हमारे पास कुछ ग्रिड्स बन गए हैं, ठीक है। सॉरी, हमारे पास कुछ divs जो है वो डिफाइन हो गए हैं, although these are not specifically separated। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके दरमियान पैडिंग जो है वो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, बल्कि टॉप पे ही इनकी पैडिंग या मार्जिन सेट कर लेते हैं। मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं 20 पिक्सल के, ठीक है। ये टॉप से हो गए। और अच्छा, ये हमने सिर्फ इसके जो मेन कंटेनर है उसका उसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली है ना, ठीक है। सो वो बाकी डिप्स पे तो अप्लाई नहीं होंगे। सो लेट्स डू दैट कंटेनर के अंदर जो डिप्स हैं, ठीक है, उन पे अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा, अब ये सारे एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये नॉर्मल फ्लो के मुताबिक अब डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर मैं कंटेनर जो है इसकी कंटेनर और जो मेन कंटेनर है इनका, ठीक है, इसके डिस्प्ले को अगर हम ग्रिड कर दें, ठीक है। सो तो वो उसने इस तरह कर दिया। वो क्यों? क्योंकि जो कंटेनर है उसके अंदर हमने, अच्छा, बाकी के लिए तो हमने कोई, ओके, ठीक है। अब ये इसने डिफ़ॉल्ट एक कॉलम डिफाइन कर दिया है और उस कॉलम के अंदर तमाम डिफ्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके टेम्पलेट स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, और इसमें हम डाल लेते हैं लेट्स से 1 FR 1 FR और 1 FR, तीन हमने कॉलम स्पेसिफाई कर लिए। लेट्स चेक दैट। और फिर इसमें ओके, सो इसको जो हम सेव करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट तीन उसने कॉलम्स बना दिए हैं और उनमें जो हमारे 5 डिप्स हैं उनको एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। इस तरह करते हैं इसको, पहले ज़रा इसको लो लेफ्ट करते हैं ताकि एक तो ये इस साइड पे आ जाए, ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा ऊपर मेन्यू का अलग से बन रहा है और ये जो है हमारे पास ग्रिड आइटम ग्रिड हमारे पास बन रहा है, ठीक है। कंटेनर इसमें अगर हम थोड़ी सी पेडिंग वगैरह डाल दें, मार्जिन डाल दें, ठीक है। तो एक तो शायद हमने, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इनमें टॉप का तो आ रहा है। लेट्स से ग्रिड स्पेसिंग वगैरह भी हम डाल सकते हैं। ग्रिड अच्छा, इसमें हमने खुद अभी टेम्पलेट रो स्पेसिफाई भी नहीं किया, तो व्हाई नॉट हम रोज भी स्पेसिफाई कर दे। सो लेट्स मेक इट 3 रोज 1 FR 1 FR,
ठीक है। सो ये हो गया। कोई भी हमारे पास यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ग्रेड में हमारे पास आइटम ही 5 हैं, तो बाकी अगर रोज हैं भी तो वो एम्प्टी है। ठीक है, इस वजह से कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। Let's include the menu container in this grid. तो अगर हम ये यहाँ से कॉपी करके पूरा और ये इस कंटेनर के अंदर डाल दें, तो हमारे पास अब ये उसके एक सेल का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें हमारे पास पहले सेल में पूरा मेन्यू जो है उसको एडजस्ट कर दिया है इसने। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा जो हमारा मेन्यू है वो इस रो में आ जाए, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरह हमने क्लास में देखे। एक तरीका यह है कि हम इसमें एरियाज डिफाइन कर लें और फिर एरियाज के मुताबिक हम अपने आइटम्स असाइन कर लें। ठीक है, अभी ये सारा ऑटो असाइनमेंट हो रही है। सो लेट्स क्रिएट टेम्पलेट एरियाज सबसे पहले। ठीक है, तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आप इसको क्योंकि हमारे पास अभी कितने सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं ना, 3 कॉलम्स 3 रोज। ठीक है, तो 6 सेल बनते हैं, तो हम कहते हैं कि इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। सो आई एम गिविंग देम एम फॉर द मेन्यू, कि मेरे पास जो टॉप 3 सेल्स हैं उनमें मैं मेन्यू को रखना चाहता हूँ। इसके बाद फिर हम फर्दर कर सकते हैं, लेट्स से टी और इसमें एक कंपोनेंट अभी आ सकता है, क्योंकि ये भी हमने अगली रो के तीनों सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिए, और फिर हम D1 D2 D3 ये मैंने अलग अलग एरिया स्पेसिफाई कर दिए। ठीक है, इसको अगर मैं सेव कर दूँ इससे कोई फ़र्क डिज़ाइन पे पड़ेगा नहीं, लेकिन ये एरियाज़ अब हम ग्रिड एरियाज़ हम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को इसमें डाल सकते हैं। सो लेट्स से मेन्यू हमारा जो है, इसको अगर मैं ग्रिड एरिया असाइन कर दूं M, तो अब आप देख लें जो टॉप रो है उसमें मेन्यू को एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, और बाकी 2 रोज जो है उनमें क्योंकि हमने कोई एक्सप्लिसिट इसमें असाइनमेंट की नहीं है, तो इस वजह से वो बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो अगले 2 रोज में एडजस्ट हो रहे। लेट्स सी कि हम अगर यहाँ पे इसको कोई जो है, ठीक है, इसको मैं कोई आईडी असाइन कर लूँ। आईडी इक्वल टू लेट्स से क्या है इसमें, लेट्स से इसको मैं कह दूँ next1। ठीक है, और इस डिफ का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चलो ओके। सो इसका लेट्स लेट्स कीप इट दैट वे। और फिर हम इसके लिए स्टाइलिंग अगर करें तो next1 के नाम से हमने इसको रखा है। इसको अब हम एरिया असाइन करते हैं। सो लेट्स से मैं इसको एरिया असाइन करता हूँ ग्रिड एरिया, और वो D है। ठीक है, सो लेट्स चेक कैसे क्या असर पड़ता है। और इसका हम बैकग्राउंड कलर भी कोई एडजस्ट कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला। ठीक है, तो अब आप देख लें हमने बाय डिफ़ॉल्ट 3 रोज और 3 कॉलम्स डिफाइन किए थे ना। तो सेकंड फर्स्ट रो में हमने मेन्यू एडजस्ट कर दिया, सेकंड रो में हमने पहला जो डिफ था टाइल डिफ वो हमने एडजस्ट कर लिया, और बाकी के जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए हैं। हमने कोई एरियाज उनको असाइन नहीं किए। ठीक है,
तो इसके अलावा आप इसके बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इसी तरह से ट्राई आउट कर सकते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम इस मेन्यू को देखें, सॉरी, इस डिस्प्ले एरिया को चेंज करते हैं तो एक तो ग्रिड के एलिमेंट जो है वो खुद अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेन्यू आइटम जो है वो चूँकि वो उसकी अलग से स्टाइलिंग हुई है तो वहाँ पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसके लिए बाज़ दफ़ा जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है उसका मतलब ये है कि यू हैव टू लुक फॉर सच थिंग्स, और चूँकि आपकी वेब पेज जो है या वेबसाइट जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस पे जो है लोग उसको ब्राउज़ कर सकते हैं, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे कॉमन एक चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ मीडिया क्वेरी। ठीक है, सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अ मीडिया क्वेरी। ठीक है, मीडिया, और हम इसको ओनली स्क्रीन के लिए करते हैं। ठीक है, सो ओनली स्क्रीन, एंड इसमें हम डाल देते हैं कि जब मैक्स विड्थ जो है, मैक्स विड्थ वो लेट्स से 500 पिक्सल रह जाए तो सॉरी, तो क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स से पहले इसको टेस्ट करते हैं। सो हम क्या करते हैं कि बॉडी टेप जो है उसको, सबसे आसान टेस्टिंग यही है कि इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स दी बैकग्राउंड कलर भी प्लम, तो इसको सेव करते हैं। और अब आप देखेंगे अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर दे, ठीक है, तो मैक्सिमम जब 500 पिक्सल स्क्रीन साइज होगा तो मतलब ये है कि मीडिया क्वेरी रन हो रही है। अब इस किस्म की क्वेरीज का फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हर आइटम की स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई आइटम गायब करना चाहते हैं, किसी को एक साइड पे रखना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट एडजस्ट द स्टाइलिंग अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल जब मेरे पास मैक्सिमम विड्थ जो है, अब ये लेट्स से स्क्रीन साइज है किसी टैबलेट का, या वहाँ पे जब आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होगी जहाँ पे मैक्सिमम स्क्रीन साइज जो है वो 500 पिक्सल हो या इससे कम हो, तो फिर आपकी वेबसाइट इस तरह से डिस्प्ले होगी। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ख़ास लेट से आइटम को टाइप कर सकते हैं बीच में से। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट वन है उसको मैं गायब करना चाहता हूँ, सो डिस्प्ले नन कर दें अगर हम इसका। तो जैसे ही हम देखें वो पूरा आइटम जो है वो बीच में से गायब हो गया, और जैसे ही हम साइज बढ़ाते हैं तो फिर वो वापस नजर आने लगता है। ठीक है, ये एक है। इसी तरह से मेन्यूज जो है वो भी एडजस्ट होते हैं। सो लेट्स सी के हम इस मेन्यू के साथ क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसी मीडिया क्वेरी में इसके थ्रू कुछ चेंज करना चाहूँ। ठीक है, सो उसको देखते हैं। ओके, सो अब हम ये कर चुके हैं कि हमारे पास जब स्क्रीन साइज जो है वो एक ख़ास लिमिट दिख जाएगी तो हम अपने स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। आप देखें एक एलिमेंट तो हमने सिरे से गायब कर दिया है, लेकिन ऊपर जो मेन्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो लेट्स डू समथिंग टू चेंज दैट। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग हुई है इन एलिमेंट्स की जो कि हमारे मेन्यू के एलिमेंट्स हैं। सो लेट्स डू समथिंग विद दैट। और इसी मीडिया क्वेरी में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि डॉट मेन्यू के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके आइटम्स
लेट्स से एक तो ये है कि चूँकि हमारे पास स्क्रीन स्पेस कम है तो हम उसकी विड्थ कम कर देते हैं। सो विड्थ इक्वल टू लेट्स से 100 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो जब हमारे पास मीडिया क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो देखें अब हमारे पास वो आइटम्स की विड्थ इससे भी कम हमारे पास विड्थ हो सकती है स्क्रीन की। ठीक है, सो उसके लिए नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो मोबाइल स्क्रीन्स पे जब आप एक नॉर्मल वेबसाइट को रेंडर करते हैं उसको ब्राउज करते हैं तो उसके जो मेन्यू होते हैं या नेविगेशन बार होते हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट। उसके लिए उसमें चले हम ये भी कर लेंगे कि उसमें फ्लेक्स की भी थोड़ी सी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। सो व्हाई नॉट वी, हम क्या करना चाहते हैं कि जब लेट से ये इस पोजीशन में आए तो फिर ये मेन्यू इस तरह से हमें नज़र ना आए बल्कि ये लेफ्ट साइड पे इस तरह वर्टिकली हमें नज़र आए। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी में हमारे पास जो डॉट मेन्यू यूएल है उसको हम चेंज कर देते हैं और क्या करते हैं कि उसकी डिस्प्ले को हम फ्लेक्स कर देते हैं। नाउ दिस इज द यूजेज ऑफ अ फ्लेक्स बॉक्स इनसाइड अ ग्रिड। ठीक है, तो ये अब हमने उस मेन्यू का जो मेन कंटेनर है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, उसको हमने फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसके सारे आइटम जो है वो फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल एस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि अब फ्लेक्स की दूसरी प्रॉपर्टी जो है फ्लेक्स डायरेक्शन, लेट से कॉलम वाइज हम कहते हैं कि इसको कॉलम वाइज एडजस्ट कर लो। कंट्रोल एस और फिर देखते हैं, देखिए अब ये हमारी वो मेन्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे विद फ्लेक्स कॉलम डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, और ठीक है, उसका एक नुकसान ये होगा कि जो सब लिस्ट है अब वो उसी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो टू चेंज दैट हम क्या कर सकते हैं कि जो सब लिस्ट है वो तो होवर, माउस होवर जब उनके ऊपर हो रहा है तभी डिस्प्ले हो रहे हैं। सो लेट्स गो अप देयर एंड कॉपी दैट के वो क्या चीज़ है ये ये पार्ट जो है। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं इधर से और यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर इसके ब्लॉक में हम इसको डाल देते हैं। डिस्प्ले तो उसका वैसे भी ब्लॉक हो चुका होगा ऊपर की स्टाइलिंग से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी वांट दी सब लिस्ट टू डिस्प्ले टुवर्ड्स द राइट साइड, तो हम सिर्फ उसमें मार्जिन लेफ्ट जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। और वो चूंकि हमारे पास इस वक्त एक आइटम की लिस्ट आइटम की विड्थ जो है वो 100 पिक्सल है तो मतलब ये है कि इस लिस्ट के लेफ्ट पे ये सब लिस्ट सॉरी राइट साइड पे ये आनी चाहिए। तो चूंकि इसकी अपनी विड्थ 100 पिक्सल है तो अगर हम मार्जिन 100 पिक्सल डालेंगे तो सब लिस्ट इधर से स्टार्ट होगी। ठीक है, लेट्स चेक दैट। कंट्रोल एस मैंने सेव किया और देखिए तो जो नई लिस्ट है अब वो लेफ्ट साइड पे, ऑल दो उसको सेलेक्ट करने थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ठीक है, बहरहाल यू कैन एडजस्ट इट बाय फिक्सिंग द position or the top margin etc. ठीक है, तो ये बेसिक तरीक़ाकार है। आप इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकते। सो इट्स अप टू यू, आप लोग फर्दर इसको एक्सप्लोर करें। जिस तरह हमने ग्रिड को यूज़ किया, फिर इस ग्रिड के अंदर हमने एक आइटम पे फ्लेक्स बॉक्स को यूटिलाइज़ किया और फिर आप अपनी मर्ज़ी के इसको आप ट्राई करें बजाय इसको ग्रिड के
आप इसको फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू जो पूरा जो स्ट्रक्चर है या डिज़ाइन है इसको आप फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू ट्राई करें, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई करके देखें। और साथ में मीडिया क्वेरीज जो है इनको भी ट्राई आउट करें। मीडिया क्वेरीज और भी किस्म की है, सो यू कैन फर्दर लुक फॉर इट ऑन W3 स्कूल वेबसाइट और ठीक है, जहाँ से आपको वहाँ पे ज़्यादा आसान है चीज़ें समझना। ठीक है, सो आई होप यू हैव learned something about ग्रिड बॉक्स एंड फ्लेक्स बॉक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम स्क्रिप्टिंग की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।